जय माँ काली दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अन्न धन के भंडारे बढ़ती रहे, आप सभी हमेशा खुश रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। आज फिर मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ माता काली के बारे में, उनकी सवारी के बारे में, उनके वचनों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली किसके शरीर पर आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, क्या आता है, क्या सचमुच किसी देवी देवता की सवारी शरीर पर आती है, और या फिर अगर कोई सवारी शरीर पर आती है तो उनके वचन गलत क्यों होते हैं। सबसे प्रमुख बात तो इस वीडियो में यही रहेगी कि सवारी के वचन गलत क्यों होते हैं, क्यों कोई अपना भला नहीं कर पा रहा है, क्यों वचन देने के बाद भी जो है सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं यहाँ आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल के माध्यम से पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं माता काली और अन्य देवी देवताओं के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, बात करते हैं कि किसी देवी देवता की सवारी की। लोग कहते हैं कि हमारे किसी के ऊपर देवी आ रही है, कोई शक्ति आ रही है, तो अधिकतर लोग कहते हैं कि ढोंग है, पाखंड है या नाटक है। तो ढोंग और पाखंड, नाटक कहने वाले लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं कि किसी भी देवी देवता की सवारी शरीर पर आ जाती है, क्या आती है, क्या नहीं आता है, तो मैं यहाँ आपको एक बात स्पष्ट करा दूं, ये हकीकत है कि किसी भी देवी देवता की जो सवारी है किसी के शरीर पर नहीं आती, क्योंकि देवी देवताओं का तेज इतना ज्यादा होता है कि हमारे शरीर में प्रवेश करना तो छोड़ो, वो अगर हमारे बराबर में होकर भी, छू कर भी निकल गए ना, तो हमारा शरीर उसी क्षण जलकर राख हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं कि बहुत से लोगों के ऊपर जो है हनुमान जी की सवारी आ जाती है। हनुमान जी की सवारी यदि किसी के ऊपर आ जाएगी ना, तो उसका शरीर वहीं जलकर राख हो जाएगा। हनुमान जी अगर उसके बराबर में से उनका एक चंद सरसों के दाने बराबर भी अंश वहां से निकल गया ना, तो वो व्यक्ति जलकर वहीं राख हो जाएगा। तो हनुमान जी की सवारी अगर शरीर में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? तो देखिए, हनुमान जी हुए, माता काली हुई, माँ दुर्गे हुई, या अन्य कोई देवी देवता हुए, कोई भी देवी देवता स्वयं किसी के शरीर पर प्रवेश नहीं करते हैं। क्या होता है कि हर देवी देवता के जो गण होते हैं, जो दूत होते हैं, वो आते हैं। अभी मेरे एक वीडियो पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि माता काली अपना जयकारा कब से लगाने लगी। चलिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, ये बात सही है कि कोई भी देवी देवता अपना जयकारा क्यों लगाएगा, क्यों कोई अपना ही जयकारा लगाएगा? तो कोई भी देवी देवता अपना जयकारा नहीं लगाता। जयकारा कौन शक्ति लगाती है वो जान लीजिए। सबसे पहली बात, कोई भी देवी देवता की सवारी शरीर पर नहीं आती है, उनके गण, उनके दूत, उनकी योगनियां आती हैं। जैसे कि अगर माता काली की सवारी किसी के शरीर पर आ रही है, तो अगर वो उनके गण है, उनके दूत है, तो नाम तो हम माता काली को ही नाम देंगे ना। ये थोड़ी कहेंगे ये गण की सवारी आ गई, कि ये दूत की सवारी आ गई, या किसी योगनी की सवारी आ गई। उनको हम दर्जा माता काली के बराबर ही देंगे, क्योंकि वो उनके आदेश से हमारे ऊपर आई है। उनकी, जैसे कि आप बात करें कोई भी देवी देवता की अगर कृपा हमारे पास आ रही है तो वो उनकी कृपा द्वारा आ रही है, यानी कि उनके आदेश से आ रही है। तो जो योगनियों की सवारी आ रही है हमारे ऊपर, तो वो भी तो माता काली के आदेश से ही आ रही है, तो उसको भी हम उतना ही दर्जा देंगे जितना हम माँ काली को दे रहे हैं। तो हर किसी के शरीर पर योगनी की सवारी आती है। स्वयं माँ काली किसी के शरीर पर ना आज दिन तक आई है, ना आगे आएंगी, इतना जहां तक मेरी नॉलेज है। बाकी तो फिर आगे चमत्कार को नमस्कार है ना। तो अभी देखिए, जब जो योगनी आती है, मानकर चलिए कोई कलकत्ते वाली माँ, जैसे भद्रकाली की अगर कोई योगनी आई है, तो वो भद्रकाली का जयकारा लगाएंगी, अपने आने वाले धाम का जयकारा लगाएंगे जिस धाम से वो आई हैं। जयकारा लगाएंगे उन शक्तियों का, जो शक्तियां उनके साथ चल रही हैं, जिनके बीच में वो रह रही हैं, उन शक्तियों का जयकारा लगाएंगे। जयकारा लगाएंगे जैसे आपके घर के अंदर आपने माता काली की एक मूर्ति रखी हुई है, माँ दुर्गे की रखी है, वीर बजरंगी की है, भैरव की है। और एक बात बताऊं, जो भी योगनी आएंगी वो भैरव और वीर बजरंगी की जयकारा साथ में जरूर लगाएंगी, साथ में हर हर महादेव का जयकारा लगाएंगी, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की शक्ति है, ये माँ काली की शक्ति है। ये माँ काली शक्ति किसकी है? शिव की शक्ति है माँ काली, और इनकी योगनियां हैं। अब ये योगनियां जयकारा लगाती हैं अपने धाम का, जिसके साथ ये चलती हैं, जिनकी ये श्रद्धालु हैं, जिनकी इन पर कृपा है, ये उस शक्ति का जयकारा लगाती हैं। इसीलिए सवारी जयकारा लगाती है। वो अपना परिचय देती है कि मैं उस धाम से आई हूं,
उस धाम का रहने वाली हूं, तो वो अपने धाम का जयकारा लगाती है। ठीक है, तो स्वयं कोई देवी देवता नहीं आते, योग नहीं आते, ये बात यहाँ एक क्लियर हो गई है। अब अगली बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर कोई भी शक्ति वचन ले रही है तो वो वचन गलत क्यों हो जाते हैं। वचन गलत इसलिए, और दूसरी चीज कि जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है, खासकर अगर वो सवारी उस व्यक्ति के लिए वचन लेते हैं तो वो गलत क्यों होते हैं। मानकर चलिए, यहां पर आप समझ लीजिए मेरी बात को, कि अभी मानकर चलिए कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर कोई सवारी आई है और हमसे कोई अनजान व्यक्ति आकर के हमसे कोई पूछा ली है, कोई हमसे पूजा पाठ के बारे में जानकारी ली है, अपने संकट कटवाए हैं, तो हम उसको कोई नियम बताएंगे तो वो उन नियमों का पालन श्रद्धा भक्ति और भाव से करेगा। ठीक है, श्रद्धा भक्ति भाव से करेगा तो उसको आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर में देवी शक्ति है, उसने एक देवी का स्वरूप मानकर के आराधना की है, पूजा की है, नियमों का पालन किया है, तब उसको जो है आराम मिलता है। अब दूसरा वही चीज जो सवारी वाला व्यक्ति है, वो नियम अगर अपने घर वालों को बता दे तो उनका क्यों नहीं सत्य होता है। उनका क्यों? उन्होंने 2 दिन किया, 4 दिन किया, 2 दिन बाद अगर उनको कोई आराम नहीं मिल रहा, वो कहेंगे अरे क्या था, ये नाटक था या ढोंग था या पाखंड था। तो वो इस प्रकार के अपने भाव मन में ले आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मुंह पर बोल देते हैं। तो सवारी अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आती है ना, वो भी आपके भाव देखती है, और वो भी वचनों में इसीलिए चलती है। पहले वो 2-4 दिन आपके भाव देखती है, अगर काम नहीं हुआ तो आपके भाव अंतर से क्या निकलते हैं। अगर भाव गलत निकल रहे हैं सवारी के प्रति तो आपका काम नहीं होता, हो भी गया तो रुक जाता है या पलट जाता है। ठीक है, मानकर चलिए किसी के घर में अगर कोई नौकरी पेशा नहीं है और सवारी ने कह दिया कि भाई तेरा इतने समय में इतनी नौकरी लगेगी, उसके 2 दिन ऊपर हो गई, नहीं लगी, या फिर समय आने से पहले व्यक्ति के मन में अगर एक सवाल आ गया, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, पता नहीं सत्य होगा या असत्य होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमको विश्वास नहीं था उस देवी शक्ति पर। तुम्हारे मन में एक विचार आ गया, तुम्हारे मन में एक विचार आ गया। विचार किस प्रकार का? शंका का, एक शक का, है ना, एक निंद्रा का। तो वो वचन सच्चे नहीं होते हैं। एक बात कि अगर सवारी की निंद्रा कर रहे हो, सवारी को अगर मान सम्मान नहीं दे रहे हो, तो सवारी भी अपने वचन पूरे नहीं करती। दूसरी चीज, सवारी वाले व्यक्तियों के लिए कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सूतक पातक का नहीं खाना, 13वीं का नहीं खाना होता है, किसी के घर में जैसे सोवर हो गई है वहां का नहीं खाना होता है, ब्रह्मचार्य का समय समय पर पालन करना चाहिए। जैसे कि सवारी का किसी को माता काली की सवारी है तो उसको शनिवार मंगलवार खासकर ब्रह्मचार्य का पालन करना है, चाहे वो उपवास है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो भी सवारी के वचन गलत होते हैं, आपकी शक्ति कमजोर हो जाती है। दूसरा, अगर आपके पास में अगर गुरु नहीं है, गुरु के बिना कोई गद्दी चौकी लगा करके बैठे हुए हैं, सवारी के वचन ले रहे हैं, तो वो जो शक्ति अनियंत्रित है, उसका जो मन करेगा वो करेगी। उसका मन करेगा वचन देगी, उसका मन करेगा नहीं करेगी, उसका मन करेगा वचन देकर वापस ले लेगी, क्योंकि वो वचनों में नहीं बंधी हुई है, वो बिना गुरु की शक्ति है और वो अनियंत्रित है, तो वो कार्य नहीं करती है। इसीलिए सवारी के वचन गलत होते हैं। और ये सारी जानकारी है। अगर मेरी आज की वीडियो में इतना ही, अगर मेरी इस वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी मिली है और कुछ समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूं आपसे ऐसे ही और अनेक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।